हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस एमपी पुलिस यानी मध्य प्रदेश पुलिस के लिए जो है निकाला गया है कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा ये वैकेंसी आई है। लेटेस्ट वैकेंसी है, तो इसके बारे में हम देखने वाला है। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें पूछी गई हैं या किस किस चीज़ें मांगी गई हैं, कितना फीस है और इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी एग्जाम में, तो उससे रिलेटेड हम इसमें बात करें। अगर हम बात करें ऑनलाइन आवेदन पत्र की, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है। तो ये ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि है 26 जून, ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 10 जुलाई। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि 26 जून से लेकर और 15 जुलाई तक, यानी 10 जुलाई तक फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद 15 जुलाई तक जो है संशोधन कर सकते हैं अगर कोई त्रुटि की गई है। ठीक है, परीक्षा का डेट भी दे दिया गया है 12 अगस्त। ठीक है, तो परीक्षा का डेट भी 12 अगस्त कन्फर्म है, दे दिया गया है, तो इतनी तारीख को होगा। फीस की अगर हम बात करें तो सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग EWS के लिए, और ये केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए 250 रुपया है, और अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए जो है 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र है। तो इस तरीके से यानी कि 500 रुपये फीस पड़ने वाले हैं MP के बाहर, और MP के अंदर लोगों के लिए 250 रुपये फीस होगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें समय सारणी की इसमें, तो देखिए एग्जाम डेट की अगर हम बात करें इसमें, तो आरक्षक भर्ती परीक्षा 12 अगस्त से प्रारंभ होगी। प्रथम पाली की परीक्षा 7:30 बजे से 8:30 बजे तक होगी, और इसमें अगर हम बात करें तो 9:30 से 7:30 से 8:30 बजे रिपोर्टिंग समय है। 9:20 से लेकर 9:30 तक जो है निर्देश पढ़ने का समय होगा, और 9:30 से 11:30 तक जो है 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, दूसरी पाली की परीक्षा 12:30 से होगी, स्टार्ट के लिए रिपोर्टिंग समय होगा, और 2:30 से 4 बजे 2 घंटे का पेपर होगा। तो इस तरीके से 2 पालियों में पेपर करवाया जाएगा। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। ठीक है, मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के लिए अभ्यर्थी जो है मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो आधार कार्ड जो है उदयी के द्वारा सत्यापित होने पर ही ई आधार मान्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जाएगा, सम्मिलित में नहीं किया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, आधार कार्ड की छाया प्रति यानी कि फोटो कापी, आधार नंबर, आधार BID जानकारी लाना अनिवार्य होगा। परीक्षा में प्रवेश के समय परीक्षा के दौरान आधार बेस्ड बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा। परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा में रिपोर्टिंग समय परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले को लिए जो है अनुमति नहीं होगी। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक्स फोन्स हैं, ये सब चीज़ें जो है बैन है, तो ये सब आप लोग जानते होंगे। आगे हम इसमें बात करें तो एक काला बॉल पॉइंट पेन तथा परीक्षा में प्रवेश है तो मंडल वेबसाइट से डाउनलोड के लिए, यानी कि ऑफलाइन पेपर होगा, और इन सभी को साथ में लाना अनिवार्य है। ठीक है, यानी बॉल पॉइंट पेन और एडमिट कार्ड। आगे इसमें हम बात करते हैं तो दिया गया है इसमें विशेष सूची क्या क्या आएगा। तो पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश के शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की सीधी भर्ती है। चयन परीक्षा के लिए विभागीय भर्ती नियम आरक्षण तालिका ये दिया गया है। ठीक है, ये विशेष सूची दिया गया है इस तरीके से। तो पाठ्यक्रम दिया गया 47 नंबर पर। तो हम लोग पाठ्यक्रम देखते हैं कि क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, टोटल अगर हम बात करें तो टोटल 7090 वैकेंसी है। ठीक है, और पुरुष उम्मीदवारों के लिए केवल 2646 वैकेंसी है। ठीक है, आरक्षक यानी कि सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर 4444 वैकेंसी है। इसके अलावा आरक्षक सामान्य ड्यूटी की अगर बात करें रेडियो ऑपरेटर की, तो इसमें टोटल 321 वैकेंसी है। ठीक है, अब इसके अलावा तकनीकी पदों के साथ आरक्षक के यानी कि GD के पदों के लिए भी आवेदन करने की पात्रता होगी। यानी कि अगर हम बात करें तो संबंधित शैक्षणिक अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी GD पदों के साथ आरक्षक यानी कि रेडियो ऑपरेटर संबद्ध पद के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। अब इसके लिए रेडियो ऑपरेटर के लिए अलग से जो है एलिजिबिलिटी है। जो आप एलिजिबिलिटी अगर धारण करते हैं तो आप रेडियो ऑपरेटर का भी फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें तो चीज़ें आगे जो दी गई हैं, अब इसमें दिया गया है कि सिर्फ वो भारत का जो है नागरिक होना अनिवार्य है। यानी कि इसमें यह नहीं कहा गया कि मध्य प्रदेश के अंदर ही है, यानी कि मध्य प्रदेश के बाहर के लोग भी भर सकते हैं, आउट ऑफ MP के लोग भी भर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें चीज़ें जो दिया गया है
वो आरक्षण के अनुसार जो मध्य प्रदेश का उसके अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। पद का वेतनमान की बात करें तो 19,500 से लेकर स्टार्ट, ठीक है, आरक्षित सभी संवर्ग के लिए। और इसके अलावा इसमें अगर हम बात करें पदों की भर्ती, तो इसमें सभी पद तृतीय एवं कार्यपालक श्रेणी के भर्ती हैं, ठीक है। इसमें चयनित अभ्यर्थियों को उनकी प्राथमिकता और मेरिट सूची के अनुक्रमानुसार पद संवर्ग आरक्षण के अनुपात में आवंटित किए जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ जिले दिए गए, डिस्ट्रिक्ट दिया गया है कि कहाँ कहाँ पर जो है एग्जाम सेंटर होगा, ठीक है। अब इसमें शैक्षिक अर्हताओं की अगर हम बात करें तो जीडी के लिए जो है 10+2 के अंतर्गत 10वीं परीक्षा कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। रेडियो ऑपरेटर के लिए जो दिया गया है वो दिया गया मान्यता प्राप्त किसी मंडल संस्था से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा यानी कि 10+2 और प्रणाली 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पॉलिटेक्निक संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय, ITI से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स और हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं आता हो, ठीक है, टेली कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स या सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2 वर्ष पाठ्यक्रम पास कर लिया हो। तो रेडियो ऑपरेटर जो भर रहे हैं, ये जो पाठ्यक्रम दिया गया है ये सिलेबस जरूर मतलब कंप्लीट होना चाहिए, साथ ही साथ 10+2 भी कंप्लीट होना चाहिए, तभी वो रेडियो ऑपरेटर का भर सकते हैं, अन्यथा वो जीडी भर सकते हैं, ठीक है। और यही चीज़ें अनुसूचित, अनुसूचित तथा पिछड़ा समान वर्ग के लिए भी मान्य है, ठीक है। अब इन पदों के लिए प्रथम चरण में ही अलग से तकनीकी परीक्षा ली जाएगी, जो प्रथम चरण लिखित परीक्षा के अतिरिक्त होगा, तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा शैक्षिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी जाएगी, किंतु अपवादित मामले में समिति और नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर ऐसे अभ्यर्थी को मान सकेगी जिनके पास यद्यपि इस खंड के विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता न, किंतु अपने जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा में ऐसे उत्तीर्ण की हो जो समिति की राय में अभ्यर्थी को चयन या पात्र समझती हो, ठीक है। फिर आता है निर्धारित आयु सीमा। तो आयु सीमा की अगर हम बात करें तो इसमें 10/7/2023 को विहित आयु पूरी करनी चाहिए, जो अधिकतम आयु से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। अब इसमें मैक्सिमम आयु है 36 वर्ष मांगा गया है, कुछ में 41 वर्ष है, कुछ में 46 वर्ष भी है, तो ये इस तरीके से मांगा गया है अधिकतम आयु इस तरीके से। और केवल इसमें जो स्टार लगा हुआ है इसमें केवल मध्य प्रदेश के आदिवासी अभ्यर्थियों के लिए है, ये वाला ये सब चीज़ें जो है ये मध्य प्रदेश के लिए है, बाकी ये आउट ऑफ वालों के लिए होगा। तो ये हो गया आयु में छूट। इसके बाद इसमें हम देख लेते हैं परीक्षा योजना। तो परीक्षा योजना की अगर हम बात करें तो प्रथम चरण लिखित परीक्षा हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। प्रथम चरण तकनीकी परीक्षा अधिकतम 100 अंक का होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। द्वितीय चरण परीक्षा योजना जो होगा वो शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, ठीक है। प्रथम चरण परीक्षा योजना की अगर हम बात करें तो इसमें हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न 2 घंटे का 100 प्रश्न। अंक योजना में अधिकतम 100 अंक होगा, सही उत्तर के लिए +1 अंक दिया जाएगा। जिन प्रश्नों के उत्तर के प्रयास नहीं किए गए या उत्तर गलत हो उनके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। प्रश्नों के प्रकार की बात करें तो 40 अंक सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान के आएंगे, 30 अंक बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि के आएगा, 30 अंक विज्ञान और सरल अंक गणित के आएगा। तो इस तरीके से 100 अंक के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जीएस, रीजनिंग और विज्ञान और अंक गणित के क्वेश्चन मिलाकर इस तरीके से पूछा जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम बात करें रेडियो ऑपरेटर के लिए जो दूसरी परीक्षा कराई जाएगी तो ये 100 प्रश्न इसमें भी होंगे। रेडियो ऑपरेटर में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग में 2 वर्ष के पाठ्यक्रम सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम का स्तर होगा। और इसमें रेडियो ऑपरेटर के पद 7 गुना अभ्यर्थियों को प्रथम चरण लिखित परीक्षा तथा तकनीकी परीक्षा के योग के कटाव के अंकों के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षण और तकनीकी प्रायोगिक परीक्षण के लिए चुना जाएगा, ठीक है। सेकंड चरण की जो परीक्षा होगी वो जीडी के पदों है शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, जिसमें अंक अंतिम प्रवणता सूची के लिए प्रथम अंक के चरणों के साथ जोड़े जाएंगे। और रेडियो ऑपरेटर के पद है शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए चुना जाएगा, जिसके अंक अंतिम प्रवणता सूची के लिए प्रथम अंक के चरणों के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, यानी कि जीडी में जोड़ा जाएगा। और जो है आरक्षण जो रेडियो ऑपरेटर का होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब शारीरिक दक्षता परीक्षा जो होगा वो फिजिकल टेस्ट, वो अगर हम बात करें तो 7 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा उसमें अगले चरण के लिए, ठीक है। इस तरीके से लिखा गया इसमें। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें देखिए रेडियो ऑपरेटर की अगर हम बात करते हैं, रेडियो ऑपरेटर के लिए अभ्यर्थी को 800 मीटर दौड़ में केवल 20% न्यूनतम अंक, 40 में से 8 अंक लाने होंगे, जिनके अंक अंतिम प्रवणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ नहीं जोड़े गए। शारीरिक दक्षता परीक्षण
केवल क्वालिफाइंग प्रकृति के होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में अंकों का वितरण अनुसूची के 2 के अनुसार रहेगा। ठीक है, शारीरिक मापदंड कैसे होगा तो देखिए, केवल सशस्त्र विशेष सशस्त्र बल के लिए अगर हम बात करें इसमें, तो अनारक्षित वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 168 सेंटीमीटर ऊंचाई, पुरुषों के लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाव के सीना और 84 सेंटीमीटर फुलाव सहित सीना होना चाहिए। गोरखा, गढ़वाली और कुमाऊं के मामले में पुरुषों के लिए 157 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए और सेम सीना जो है फुलाव बिना फुलाव 79 से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। मराठा, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात के लिए पुरुष की हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर और सीना सेम है 79 से 84 सेंटीमीटर। ठीक है, और अन्य विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर संवर्गों के लिए जो है अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए तो आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर अन्य सभी वर्गों में देखेंगे तो आरक्षण विशेष सत्र में 168 होना चाहिए, सीना फुलाव बिना फुलाव 181 सेंटीमीटर और फुलाव सहित 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनारक्षित, अनुसूचित जात अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए महिला में 155 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, सीना लागू नहीं होने से। ठीक है, आरक्षक विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर अन्य सभी संवर्ग अनुसूचित जनजात के लिए पुरुष 160 सेंटीमीटर और महिला 155 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए और पुरुषों के लिए सीना जो है 76 से 81 सेंटीमीटर बीच होना चाहिए, यानी 76 बिना फुलाव के 81 फुलाव के साथ होना चाहिए। तो ये हो गया फिजिकल टेस्ट। तो यही था, आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने अगर इच्छुक हैं एमपी के लिए, मध्य प्रदेश कांस्टेबल के लिए। ठीक है, बाकी इसमें सारी चीज़ें जो लिखी हैं उसका आप वेबसाइट पर जाकर वहाँ से ऑफिशियल डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें जो मूल चीज़ें थी वो हमने बता दिया है। ठीक है, चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।